जैसे वर्तमान स्थिति में अगर किसी का हाउस टैक्स 100 रुपए है और उसका वाटर टैक्स 15% के हिसाब से 150 रुपए है, तो कुल टैक्स उसका बनता है 250 रुपए। जो नया नियमावली लागू हो रही है, यदि बोर्ड वाटर टैक्स 7.5% कर देता है, तो उसी व्यक्ति का हाउस टैक्स रहेगा 100 रुपए और वाटर टैक्स हो जाएगा 75 रुपए। यानी कि उसका कुल टैक्स हो जाएगा 175 रुपए, जो वर्तमान में 250 रुपए है। तो 250 रुपए से घट करके वो 175 रुपए हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। हाउस टैक्स, हाउस टैक्स, हाउस टैक्स। जी हाँ, टांडा नगर पालिका क्षेत्र में हर कोई हाउस टैक्स को लेकर के असमंजस में है। कोई कहता 12 गुना लग जाएगा, कोई कुछ कहता है, कोई ये सोचता है कि कितना अधिक लगेगा। कहीं ना कहीं जो उनको बताया जाता है वही वो जानते हैं। लेकिन आज हमने इस हाउस टैक्स को लेकर के अधिकारी से बात की। अधिकारी ने जो बताया उसे सुनकर हम भी चौंक गए। जी हाँ, शासी अधिकारी ने साफ तौर से कहा कि जो हाउस टैक्स नई नीति लागू होने वाली है, उसमें मौजूदा हाउस टैक्स जो लगा हुआ है उसमें भी कमी लाई जा सकती है। ये सुनकर हम भी चौंक गए। उन्होंने बताया कि अगर किसी का 100 रुपए हाउस टैक्स है तो 150 रुपए यानी कि 15% उसका वाटर टैक्स कुल मिला के 250 रुपए जमा करता है वो आदमी। लेकिन बोर्ड को ये ताकत है कि उस वाटर टैक्स को वाधा कर सकता है, यानी कि 15% से 7% पे ला सकता है। तो कुल मिलाकर 175 रुपया, यानी कि आज की हालत में जो हाउस टैक्स आदमी दे रहा है उससे भी कम उसको देना पड़ सकता है। तो सबसे ज्यादा ताकत इस नई नीति में बोर्ड की बैठक को है। आपको साफ तरीके से बता दें कि जो आपत्तियां ली जा रही हैं इस नीति में उस आपत्ति का समाधान होगा। और उन्होंने साफ तौर से बताया कि जो आर्थिक रूप से कमजोर है, आर्थिक स्थिति है, उस आधार पर उनका हाउस टैक्स और भी कम किया जा सकता है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि इस नई नीति में हाउस टैक्स को तय करने में सभासदों का सबसे बड़ा रोल होगा। और उन्होंने क्या कहा, आइए हम आपको बताते हैं। जी हाँ, लगभग 15 दिनों से टांडा में हम जिधर भी जा रहे थे सिर्फ हाउस टैक्स की बात ही हो रही है। और कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा था कि नगर पालिका इस बार जो दूसरा चरण लेके आई हाउस टैक्स में, उस हाउस टैक्स में बहुत ज्यादा वृद्धि होने वाली है। लेकिन ऑथेंटिक बात है, किसी के पास नहीं है, ना कोई जानने का प्रयास किया कि आखिर है क्या। एक विज्ञापन जिसमें कुछ एरिया को रेट के लेकर के विज्ञापन जारी हुआ था, लेकिन उस हाउस टैक्स का जिन अब हर किसी के ऊपर सवार है। तो हम आज शासी अधिकारी के पास हैं और जानेंगे कि हाउस टैक्स आखिर है क्या, मामला क्या है। सर, ये हाउस टैक्स जो दूसरा चरण आया है, क्या है ये? 28 जून 2024 को शासन की ओर से एक नियमावली पास की गई है, जो पूरे प्रदेश में लागू होनी है। और ये सिर्फ नगर पालिका परिषद टांडा के लिए नहीं है। और उस नियमावली में अधिशासी अधिकारी को ये जिम्मेदारी दी गई है और ये अधिकार दिया गया है कि 6 महीने के अंदर वो नियमावली हमें अपनी नगर पालिका में लागू कर देनी है। उसी के क्रम में जो एनुअल रेंटल वैल्यू निकाली जाती है, उसके संबंध में गुणांक निर्धारित करने के लिए आपत्तियां मांगी गई है। नहीं, एक भ्रम है लोगों को, चाहे उसकी जानकारी है, अभाव हो या न जानकारी हो। ये जानना चाह रहा हूँ कि लोगों को ये जो जानकार है उनका कहना है कि 12 गुना टैक्स जो है अब एनुअल नहीं मंथली लग के 12 गुना बढ़ जाएगा। बिल्कुल तथ्यहीन और भ्रामक है। इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है। वो जो गुणांक है वो 12 से मल्टीप्लाई किया जाता है एनुअल रेंटल वैल्यू निकालने के लिए। जो व्यवस्था दी गई है इसमें हाउस टैक्स तय करने के लिए, उसमें बहुत संभावना है कि हाउस टैक्स पहले के बराबर रहे या हो सकता है कि हाउस टैक्स पहले से कम हो जाए। क्योंकि अभी जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें एनुअल रेंटल वैल्यू की 10% हम हाउस टैक्स ले रहे हैं टांडा में और 15% वाटर टैक्स ले रहे हैं। बोर्ड को इस व्यवस्था में अधिकार दिया गया है कि वो एनुअल रेंटल वैल्यू का 10% या उससे अधिक हाउस टैक्स रखे और 7.5% या उससे अधिक वाटर टैक्स रखे। कि हाउस टैक्स जो मौजूदा स्थिति में है, एक चौंकाने वाली बात है। आप गौर से सुनिएगा कि जो हाउस टैक्स इस समय टांडा नगर पालिका में लग रहा है, सेकंड चरण में वो हाउस टैक्स इससे भी कम हो सकता है। ये बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात है। लेकिन जो बातें बताई जा रही थी, ऑथेंटिक बातें ना होकर के बताया जाए कि 12 गुना बढ़ सकता है। लेकिन आज जो निकल के आ रहा है कि हाउस टैक्स आज की स्थिति में जो लग रहा है उससे भी कम हो सकता है। बताए कम कैसे हो सकता है? मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको।
जैसे वर्तमान स्थिति में अगर किसी का हाउस टैक्स 100 रुपए है और उसका वाटर टैक्स 15% के हिसाब से 150 रुपए है, तो कुल टैक्स उसका बनता है 250 रुपए। जो नया नियमावली लागू हो रही है, यदि बोर्ड वाटर टैक्स 7.5% कर देता है, तो उसी व्यक्ति का हाउस टैक्स रहेगा 100 रुपए और वाटर टैक्स हो जाएगा 75 रुपए, यानी कि उसका कुल टैक्स हो जाएगा 175 रुपए, जो वर्तमान में 250 रुपए है। तो 250 रुपए से घट करके वो 175 रुपए हो जाएगा। तो ये तथ्य है जो सारे हमारे सभासदों को पता है, क्योंकि मैं नियमावली दे चुका हूं उनको, हमारे अध्यक्ष महोदया को पता है और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पता है, परंतु ये भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए। तो ये जो सेकंड चरण की नियमावली आई है शासन द्वारा कि ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो रेट और रेशियो जिस तरह के जो विज्ञापन निकला था जिसपे हाय तौबा मची हुई है, तो जो नियमावली है रेट तय करने का उसका क्या प्रोसेस है? शासन के द्वारा निर्देशित किया गया है कि जो हमारा इस समय डीएम सर्किल रेट है, जो माननीय जिलाधिकारी द्वारा सर्किल रेट तय किया जाता है, या जो किराए की दर है विभिन्न क्षेत्रों में, उनके आधार पर हमको वो रेट तय करना है। उसी रेट को लेकर के आपत्तियां मांगी गई हैं। यदि लोगों को लगता है कि ये रेट ज्यादा है तो उस पर आपत्तियां दें, उस पर निर्णय लेने का अधिकार अधिशासी अधिकारी को दिया गया है। तो जनता बहुत उम्मीद आपसे चाह रही है कि यहाँ की असल में यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखा जाए और आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो लगभग 80% लोग गरीब तबका है, मजदूर तबका है। तो कहीं ना कहीं उनको डर इस बात की है कि कहीं अगर ज्यादा लग गया, सर्किट रेट के हिसाब से लग गया तो हमारे बहुत ज्यादा हाउस टैक्स हो जाएगा। तो अगर कुछ वृद्धि भी होती है तो कितनी की वृद्धि होगी और अगर ना भी हो तो उसकी क्या व्यवस्था होगी कि वृद्धि ना हो? बिल्कुल, इसीलिए आपत्तियां मांगी गई हैं और उस पर बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा और आपत्तियों के अनुरूप रेट को तय किया जाएगा और ऐसी कोई वृद्धि नहीं होने वाली जिससे जनता पे कोई बहुत बड़ा बोझ पड़ जाए या बहुत 10 गुना 12 गुना हो जाए। वृद्धि होगी भी तो 2%, 3%, 5%, इससे तो वृद्धि नहीं होगी। और जैसा कि मैंने कहा कि हो सकता है कि रेट जो हाउस टैक्स आपका पड़ रहा है, वाटर टैक्स पड़ रहा है, ये पहले से कम हो जाए। जो सेकंड नियमावली लागू होने वाली हाउस टैक्स को लेकर के कहीं ना कहीं वो बोर्ड पर आधारित होगी। बोर्ड की अगर चाहेगी तो अभी की स्थिति ये है कि जो हाउस टैक्स 100 रुपए लगता था, वाटर टैक्स 150 रुपए लगता था, कुल मिला के 250, यानी कि बोर्ड अगर चाहेगी तो जो 15% वाटर टैक्स है उसमें आधे यानी कि 50% कटौती करके 7.5% ला सकती है। तो ये कहा जा सकता है कि नियमावली जो लागू होने वाली है अधिशासी अधिकारी के अनुसार वो कहीं ना कहीं मौजूदा स्थिति में जो हाउस टैक्स लग रहा है उससे भी कम दूसरी नियमावली में लग सकती है। नूर आलम, प्राइम 7 यूपी न्यूज, अम्बेडकर नगर।